सोच के विचार वाले लोग सब जुड़ रहे हैं इसके अंदर, बहुत ही अच्छी बात है। हर बारी अध्यात्म की बात हम करते हैं। आज थोड़ा सा मैं अलग टॉपिक लेके अपनी बात करना चाहता हूँ। एक विषय है जिसके ऊपर बहुत सालों तक मेरे मन में इतनी दुविधा रही, इतना प्रश्न रहे, उसका आंसर बहुत लोगों से पूछा पर मिला नहीं। अल्टीमेटली जाके कुछ समझ में आया। बड़ी सिंपल सी चीज है, हम सब पूरे जीवन में उसको फेस करते हैं। वो है कि हमारी इच्छाएं जो है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इच्छाएं होना अच्छी चीज है या खराब चीज है। इस विषय के ऊपर बहुत दुविधा 10-15 साल तक रही, और क्यों दुविधा रही वो बताता हूँ, तो उसका क्या समाधान मिला आज उस चीज के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। ये हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है और कुछ हद तक अध्यात्म से भी जुड़ता है ये। तो इच्छाओं के बारे में आप ये सोचो कि बड़ी आसानी से सुनने में मिल जाता है कि मन को कंट्रोल करो, इच्छाओं के अलावा इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण है। महात्मा बुद्ध ने बड़ा क्लियरली कहा है कि डिजायर्स आर द सोर्स ऑफ सफरिंग। हर जगह, हर धर्म में, प्रवचन में, अध्यात्म में ये बात कही जाती है, इच्छा मत रखो, मन को काबू में रखो, जितना माया में मन लगाओगे तो पछताना पड़ेगा, माया बहुत ठगनी है, सिर्फ प्रभु की तरफ ध्यान रखो। ये सब बड़ी कॉमन चीज कही जाती है। पर ये सोचिए कि क्या हमारा जीवन बिना इच्छाओं के चल सकता है? अगर इस चीज को भी सोचें, मतलब बचपन से लेकर, जैसे मैंने ये बोला कि ये बड़ी अच्छी शुरुआत हुई, यहाँ पे हम सब लोग मिल रहे हैं, सबके विचार सुन रहे हैं, तो इसके पीछे कोई इच्छा नहीं थी क्या? अरोड़ा जी की कोई भी इच्छा रही होगी, तो हमारी भी तो कोई ना कोई इच्छा है जो हम यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, और जो लोग बोलते हैं उनकी भी इच्छा है। तो बिना इच्छा के क्या कुछ भी हो सकता है? मतलब यहाँ तक अगर सोचें, इसको गहराई से सोचें, तो अगर हमारे सामने खाना रखा हो, खाना खाने की इच्छा ना हो तो हमारा हाथ ही नहीं उठेगा। और जो जीवन मिला है, जीवन ही कहते हैं कि इच्छा से मिलता है। ये कहते हैं अध्यात्म में कि आत्मा में कोई ना कोई इच्छाएं होती हैं तभी शरीर मिलता है। बट संसार की रचना भी ब्रह्मा की इच्छा से हुई। तो ऐसा ही लगता है कि इच्छाएं बहुत जरूरी भी हैं और एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी भी है। पूरी सृष्टि की रचना इच्छा के ऊपर ही आधारित है। हमारा जीवन पूरा इच्छाओं के आसपास घूमता है। तो इसका क्या मतलब समझ लीजिए, इच्छा और ना इच्छा कौन सी चीज ज्यादा सही है जीवन में अपना रास्ता चुनने के लिए? या अगर इसको इन दोनों के बीच में बैलेंस देखा जाए तो क्या बैलेंस होना चाहिए जिससे कि हम जीवन की रंगीन को भी निभाएं, जीवन को जीवन की तरह से जिए। मतलब समझ लीजिए, अगर इच्छा नहीं रहेंगी तो एक तरह से वो हम पेड़ की तरह हो गए, मतलब उनमें हमें कोई फर्क नहीं हुआ, हम मुर्दा की तरह हो गए। जीवन जीवंत ना रहा, जीवन तो एक मुर्दापन हो गया। क्या वो चीज ज्यादा सही है? और इच्छाएं आप देखिए कि चाहे हम जितना मर्जी कहते हैं अपने लिए कि अब हमें माया की इच्छा नहीं है, हम बड़े कंटेंटेड हैं, पर हमारा बच्चा होगा तो हम ये चाहेंगे कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा करे, उसके बाद उसकी अच्छी नौकरी मिले, उसका पैकेज मिले। हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेंगे, पर हम कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चा अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करे। ये बात भी सच्चाई है। तो इस चीज का आज हम इस सवाल का जवाब थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इच्छाएं या ना इच्छाएं। इच्छाओं के फेवर में हमने बोला कि जीवन ही नहीं है बिना इच्छा के, जीवन में कार्य नहीं है, क्रियावंत नहीं है, एक्शन नहीं है। और अगर इच्छाएं हैं, इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो वो हमारे दुखों का कारण भी बन जाती है। इच्छाएं पूरी होती हैं तो हमें और लालच पड़ जाता है उस चीज का। सपोज हमने सपना देखा कि हमें 1 लाख इकट्ठा हो जाए, जैसे होता तो लगता है नहीं अभी 2 लाख होना चाहिए, तो 10 लाख होना चाहिए, फिर उसका कोई अंत नहीं होता। और अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती तब दुख होता है। तो इस चीज का बैलेंस के बारे में बात करेंगे। तो इसको आज बात स्टार्ट करने से पहले एक चीज पे हम विचार करते हैं कि हम सब ये चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं, जो भी इच्छाएं हैं, यहाँ पे आज हम जैसे संसारिक इच्छाओं की बात कर रहे हैं कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हों तभी हम खुश होंगे। ये हमारे सबके मन में धारणा है कि हमारी इच्छाएं पूरी हों तभी हम खुश होंगे। अब ये सोच लीजिए कि आपको इच्छा पूरी करने के लिए एक अलाउद्दीन का चिराग आपने सुना होगा, जिसको जरा सा रगड़ लो और हमारी इच्छा इमीडिएटली पूरी हो जाती है। अब मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करना चाहता हूँ।
सब आप उस चीज को सीरियसली लेके सबको वो अलाउद्दीन का चिराग मिल गया, अपने हाथ में मिल गया, इसको बिलीव कर लीजिए। और 1 मिनट तक या 2 मिनट तक इस चीज को थोड़ा सा सोचें ध्यान से कि अब हमारा जीवन कैसा हो रहा है। अब उस चीज को सोचने में मैं मदद करता हूँ। हमारी इच्छा हुई, इस टाइम हमें बहुत सुंदर बहुत स्वादिष्ट खाना हमारे सामने आ गया, हमने रगड़ा और खाना सामने आया और हमने उसका स्वाद लिया। अगले क्षण और क्या इच्छा हो सकती है? इच्छा हुई कि चलो हवाई जहाज में उड़ा जाए, एकदम से अगले क्षण हम हवाई जहाज में पहुंच गए। हमारा अगले क्षण इच्छा हुई कि हमारा घर थोड़ा छोटा है, घर बड़ा किया जाए, बड़ा आलीशान घर, बड़े से बड़ा घर आ गया। और इच्छा हुई अरे मेरी तो हेल्थ ठीक नहीं है, मेरे सारी शरीर की बीमारियां दूर हो जाए, रगड़ा दूर हो गई। फिर सिर्फ बीमारी से क्या होता है, मेरी तो उम्र बहुत ज्यादा हो गई, बाल सफेद हो गए, मैं तो 20-25 साल पहले जैसे था वैसा जवान और सुंदर वैसा बन जाऊं। अपने रगड़ा वो हो गए। फैमिली की इच्छा की, अपनी पत्नी की इच्छा की, पति की इच्छा की, बच्चों की इच्छा की, बच्चों के कैरियर की इच्छा की, पूरी दुनिया घूमने की इच्छा की, और तो और आसमान में उड़ने की, स्पेस में जाने की, चांद में जाने की, मंगल में जाने की, जो भी इच्छाएं सबके सब पूरी होती जा रही है। अब आप ये सोचो सीरियसली कि ये चिराग आपके पास है, ये इच्छाएं तो आपकी 1 घंटे में पूरी होगी, जितनी भी सोची थी 1 घंटे के अंदर पूरी होगी। अब ये चिराग आपके पास 1 हफ्ते तक है, 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद अब आपकी सोच इमेजिनेशन ही खत्म हो गई कि अब आगे क्या इच्छा की जाए, क्योंकि हर इच्छा उसी क्षण पूरी हो जाती है। हमारा मन है पेरिस के एफिल टावर में चला जाए, दूसरे ही टाइम वहां पहुंच गए, दूसरे ही सेकंड में वहां पहुंच गए और सारा व्यू देख लिया, दुनिया की सुंदर से सुंदर जगह, बढ़िया से बढ़िया होटल, बढ़िया से बढ़िया रिजॉर्ट, जो भी हम चाहें 1 सेकंड में पूरा हो रहा है। अब आप ये सोचो कि अगर ऐसा चिराग हमारे पास है तो 1 हफ्ते के बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी? इस चीज को अनुभव में उतार के सोचने की कोशिश करिए, कैसी जिंदगी होगी। जब नीचे आ जाएगा। हाँ जी, जब 1 हफ्ते बाद वो चिराग चला जाएगा। नहीं, चिराग है, चिराग है, चिराग आपसे कहीं नहीं जा रहा, आपके पास हमेशा के लिए है। अब आप ये सोचिए कि चिराग है, सब कुछ हमें बिना करे मिल रहा है, इमीडिएटली मिल रहा है। मतलब जो अभी क्या होता है, जब हमारी इच्छा होती है तो इच्छा पैदा होने में और इच्छा पूरी होने में टाइम गैप होता है, और उस टाइम गैप के अंदर हमारे कर्म होते हैं। अब हमारे को ना तो टाइम गैप है ना कर्म है, तो रगड़ा और पूरी होगी। अब हमारी जिंदगी कैसी होगी? क्या बहुत सुंदर होगी? सब लोग बताइए। आप उन्होंने बोला नीरस होगी, उन्होंने भी बोला, ज्यादातर जवाब यही आ रहा है नीरस होगी। शायद ये हो सकता है अगर आपको बोला जाए कि चिराग रखना चाहते हो तो आप कहोगे नहीं, हमने 1-2 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 1 दिन के अंदर सारी इच्छाएं जी ली, बिना कर्म करे, बिना मेहनत के, बिना टाइम गैप, सारी इच्छाएं जी ली। तो 1 हफ्ते के बाद लगेगा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, पूरे दिन के अंदर में करने के लिए कुछ है ही नहीं। अभी तो हम कुछ काम करते हैं, जब खाने की इच्छा होती है हम किचन में जाते हैं, खाना बनाते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद जब खिलाते हैं या खाते हैं तो उसका आनंद पाते हैं। अब कुछ करने के लिए है ही नहीं, अब क्यों किचन में जाएंगे? रगड़ा, बस खाना मिल गया, बेस्ट से बेस्ट बिस्तर मिल गया, बेस्ट से बेस्ट टीवी के सीरियल मिल गया, सारा दिन सीरियल देख लिए, सारा दिन गपशप मार ली, पूरा दिन हमारा ऐसे बीता, 1 हफ्ते तक बीता, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो कितने लोग हैं जो ये कहेंगे कि अब लाइफ अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई? कोई है जो ये हाथ खड़ा करके कहेगा कि अब हमारी लाइफ, अभी मुझे चिराग जिंदगी भर के लिए चाहिए और मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई? नहीं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर वाकई में विचार है तो है, किसी में ये भाव हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा है जो चाहता है कि ये चिराग उसको जिंदगी भर के लिए मिला रहे, बच्चा यहाँ पे कोई है नहीं तो इसका मतलब नहीं, पर इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि शर्मा शर्मी में महात्मा खड़ा करे, वेट कर लो, फिर बात दिखा वो उसकी गहराई नहीं है सोच की। उसको लगता है कि सारी चीजें मिल जाए तो बस जिंदगी में उसके हो जाएगा, फिर वो भी इच्छा नहीं करेगा। बच्चे को भी क्या दिया जाएगा ना, ये ले, यहाँ लट्टू लेना है, ये लेना है, ये लेना है, 1 मिनट में 1 सेकंड में पूरी हो रही है, वो भी तंग आ जाएगा, अब क्या मांगू, मैं चाहिए। ऐसा है जो इसका एग्जाम्पल है, जो बहुत इलाइट क्लास के लोग होते हैं, राजा महाराजाओं के जो बच्चे होते थे, इनकी स्थिति ये होती थी जो हम आज सोच रहे हैं।
मतलब एक्चुअली एक स्टेज पे ये होता था कि उनको ये समझ नहीं आता था मुझे किससे थ्रिल मिलेगा, मुझे इस चीज के हम जाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, कि हम तो ये सब सोचते हैं कि इच्छा का फल जब मिलेगा तब हमें खुशी मिलेगी। हम सब यही मानते हैं ना। मैंने पहले पूछा था कि इच्छा पूरी होने में ही हमारा आनंद है, पर इस सवाल के जवाब से क्या कंक्लूजन निकलता है कि एक्चुअली हमारा आनंद इच्छा के पूरी होने में नहीं है, इच्छा के फल में नहीं है। ये हमारा इल्यूजन है, भ्रम है कि फल के अंदर खुशी है। इस थोड़ा सा पॉइंट को पकड़े, ये मतलब थोड़ी बारीक पॉइंट है। ये जब बारीक पॉइंट समझ में आया तो इच्छा का कारण भी जिंदगी में समझ में आ गया और इच्छा से हमारा क्या रिलेशनशिप होना चाहिए वो बड़ा क्लियर हो गया। जो इच्छाओं के फल है, समझ लीजिए पेड़ पे एक फल लटका, वो फल अगर दूर है उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, हमें उछलना पड़ रहा है, एक सीढ़ी बनानी पड़ रही है, तो उस मेहनत के अंदर ही आनंद है, ना कि उस फल के अंदर। अगर वो फल इमीडिएट नीचे होता, हमने खा लिया होता, तो फल का टेस्ट ही नहीं। खाना अगर बिना मेहनत किए हमारे सामने मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया खाना मिल जाए, 7 दिन के बाद हम कहेंगे वो खाना हमें चाहिए नहीं। कोई भी चीज है जिंदगी, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा फल नहीं है, ऐसी वस्तु नहीं है जो कि हमें लगातार खुशी दे सकती है। तो जब हमें बिना गैप के, बिना टाइम गैप के और बिना मेहनत के वो चीज मिल गई तो उसकी चीज के अंदर से आनंद गया। और जब हमें चिराग मिला तो पूरी दुनिया की सारी चीजों से आनंद हमारा गायब हो गया, क्योंकि हमें ना तो उसके लिए वेट करनी पड़ रही है, ना हमें मेहनत करनी पड़ रही है। तो अब इसका सार क्या हुआ, इस बात को पकड़िए कि एक्चुअल जो आनंद है जीने का, जो एक्साइटमेंट है, जीवनपन है, जीवन है, वो इस गैप में, टाइम गैप में और उस मेहनत में है। अगर हमारे को कोई फल नहीं नजर आएगा, जो चीज के लिए हमें इच्छा रखनी है, जिस चीज के लिए हमें मेहनत करनी है, या समझ लीजिए जिस चीज के लिए जीना है, अगर बच्चा नहीं पैदा होता तो हमारी लाइफ कितनी डर हो जाती है। बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पढ़ाई करेगा, पढ़ना सीखे, पहले तो बोलना सीखेगा, कितनी खुशी होती है, चलना सीखेगा, फिर स्कूल जाएगा, फिर वो नंबर लाएगा, हम सब वो कर चुके हैं। पर वो इच्छाओं से ही हमारे जीवन का जीवनपन है, जीवन के अंदर मजा है। तो उस इच्छाओं को अब हम इस नजरिए से देखें कि इच्छाओं का फल इंपॉर्टेंट नहीं है, इच्छाओं का फल खुशी नहीं देता है। उस फल को पाने के लिए जो हम लगते हैं जीवन में, जो लगन लगती है, जो एक्साइटमेंट होती है, वो एक्चुअली खुशी देती है, वो एक्चुअली आनंद है। तो जब हम फल से अपनी खुशी को डिटैच कर देते हैं, अभी हमारी खुशी की चाबियां सारे फलों में, सारे फल है हमारे कि हमें बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, वहां घूमने जाना चाहिए, मेरे बच्चे की ये लग जाए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, मेरे सुंदरता बढ़ जाए, ये सारी चीजें, या मेरी प्रसिद्धि हो जाए, लोग मुझको जाने, ये सारे के सारे हमारे फल है पेड़ों में रखे हुए। हमने अपनी खुशी की चाबी उन फलों में डाल दी है, और वो जितनी मर्जी हम फल लेते हैं फिर भी वो चाबी बाहर ही रहती है, कोई ना कोई इच्छा फिर भी रह जाती है। अब हम सोचें फल अपनी जगह सही है, हमारी इच्छा रखना भी बहुत अच्छी बात है, पर खुशी हमारे पास उन फलों में नहीं है। खुशी मेरे पास सिर्फ उस इच्छा को पाने में है, वो पाने के लिए प्रयत्न करने में, कोशिश करने में, पुरुषार्थ में। तो अब जब हम इस भाव से पुरुषार्थ करेंगे, न्यूट्रल भाव से, इच्छा पूरी हो जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, ना हो तब भी फर्क नहीं पड़ता, मेरा आनंद उस तरफ उस पुरुषार्थ में है, तो आप देखिए जीवन का बिल्कुल मतलब ही बदल जाएगा। इच्छाओं की तरफ हमारा नजरिया बदल जाएगा। हम जीवन को सिर्फ, जैसे गीता में कहा है, कर्म भाव में जियो। हम कर्म से ही आनंद लेना सीख जाएंगे, कर्म के फल को भूल जाएंगे। कर्म का फल हमने एक बार देख लिया कि हमने अलाउद्दीन का चिराग एक हफ्ते में फेंक दिया, तो अब हमें सारी की सारी इच्छाएं पूरी मिल जाए तब भी उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं दुनिया का सबसे अमीर, सबसे पावरफुल आदमी बन जाऊं, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चिराग मिलने से मुझे मिल चुका था, पर वो मैंने अपनी खुशी से फेंक दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गई कि फल में इच्छा नहीं है। जब इस चीज को जान लिया तो आप देखिए कि जीवन के अंदर कष्ट या जो बाधाएं आ रही हैं इच्छा को पूरे होने में, वो भी आनंद में बदल जाएंगी, क्योंकि आपको ये लगेगा चिराग तो मैंने फेंका क्योंकि मुझे बिना कष्ट की चीज मिल रही थी, इसका मतलब कष्टों में भी आनंद है, इसका मतलब जो रुकावटें हैं इच्छा पाने में उसमें भी आनंद है। तो आपकी सारी की सारी जिंदगी के अंदर एक एक्साइटमेंट, एक उमंग, एक मजा पैदा हो जाएगा। तो इच्छाओं को हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, इच्छाओं से हमें खुशी मिलेगी, उस भाव को छोड़ने की जरूरत है। इच्छाएं सिर्फ इसलिए हैं कि
कि हम जिंदगी में कार्यावंत रहें, एक्टिव रहें, डल ना हो जाएं और कुछ ना कुछ पाने के लिए प्रयत्न करते रहें। और दूसरी और चीज होगी, जब हमें ये भाव आ जाएगा कि इच्छाओं का फल खुशी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम हमारी इच्छाओं के फल के लिए पागल नहीं होंगे। जब पागल नहीं होंगे तो हम उनको गलत तरीके से इच्छाओं को हासिल नहीं करेंगे। बेईमानी, क्राइम, छीना झपटी हमारे अंदर से अपने आप ही गायब हो जाएगी। हमारी इच्छाएं पायस हो जाएंगी, शुद्ध इच्छाएं हो जाएंगी और हमें सिर्फ अपने लिए इच्छा नहीं रहेगी, फिर हमें दूसरों के भी कष्ट दूर करने के लिए वही भाव आएगा, क्योंकि कर्म में ही मजा है। तो जैसे शोभा जी हॉस्टल में जाके उन जो अटेंडर नहीं है उनकी वो करती हैं, जब सामने कर्म के अंदर ही आनंद ढूंढना शुरू कर दिया, तो चाहे वो कर्म अपने फल के लिए कर रहे हैं चाहे दूसरे के लिए फल के लिए कर रहे हैं, वो बात एक ही होगी। तो ये जब जवाब मिला तो लगा कि जिंदगी अब बिल्कुल बदल गई। अब इच्छाएं भी चाहिए पर इच्छाओं के फल से हमें कोई जुड़ाव नहीं चाहिए। ये एक बैलेंस है, शायद इसीलिए संसार रचा गया, इसीलिए माया रची गई, इसीलिए माया के लिए हमारा अट्रैक्शन रचा गया कि हम इस जीवन में एक्टिव रहें, कार्यावंत रहें, जीवन को जीवनता की तरह से जिए। तो ये चीज समझ आने के बाद आप थोड़ा सा अपनाएं, आप देखेंगे कि इच्छाएं आपको खराब नहीं लगेंगी। जो अध्यात्म कहता है, धर्म कहता है, हमें इच्छाएं छोड़नी नहीं पड़ेंगी, सिर्फ इच्छाओं के फल से खुशी को डिटैच करना पड़ेगा। तो हम सबका जीवन बहुत अच्छा होगा। बहुत मणि की चोरी भी लगा दी तो भगवान को तो बिल्कुल दुखी नहीं था, क्योंकि ड्यूटी सुंदर दे रहे थे। उनको पता था ये सारा खेल में सब कुछ होगा। घबराइए मत। जीवन में कामनाएं और इच्छाएं दो चीजें हैं। एक कामनाएं हैं, एक इच्छाएं हैं। कामनाएं जो काम नहीं आती, इच्छाएं जो बहुत जरूरी हैं। खाने के लिए भोजन जरूरी है, पहनने के लिए वस्त्र जरूरी है, रहने के लिए मकान जरूरी है। ये इच्छा होनी चाहिए। क्यों कि परमात्मा ने कहा जो पुरुषार्थ करेगा वही पाएगा। जीवन का लक्ष्य सिर्फ पुरुषार्थ है। आज आनंद उन्होंने खोल कर बताया है, तुम्हारे हाथ में चिराग आ जाए तब भी आनंदित नहीं होवोगे। दौड़ता हुआ कीड़ा जा रहा है, वशिष्ठ जी ने कहा रुक यहाँ पे, कहाँ भागा जा रहा है? कहता है जान बचा के भाग के जा रहा हूँ। कहता है मेरे पास एक साधन है तेरे को बचाने का। कहता क्या है? कहता मैं अपनी दाढ़ी में रख के तेरे को ले चल। नहीं होगा, पुरुषार्थ किया है मैंने, उसमें कामयाबी मिली तो भी ठीक, नहीं कामयाबी मिली तो भी ठीक, क्योंकि पुरुषार्थ आनंद है। ये बहुत खोल के आज उन्होंने बात बताई है। मैं नहीं कहती, बहुत एक विचार अच्छे हैं भाई। इच्छाएं लोग कहते हैं करें या ना करें, इच्छा करो, कामना न करो। कामना कहते हैं जो दूसरे को देखकर ऐसे मन में उसके पास गाड़ियां मेरे पास आनी चाहिए। अरे तेरे को जरूरत ही नहीं है, भगवान को पता है तेरी दुकान नजदीक है तो पैदल जा सकता है, उसका हिसाब किताब दूर का। मतलब कामनाएं होती है, काम आती नहीं है, कल्पना करते रहते हैं हम। कामनाएं और इच्छाओं में बड़ा फर्क है। इच्छाएं पवित्रता है, क्यों कि मेरे को पता लगा है जीने के लिए बहुत जरूरी क्या है, मैं किसी से ऐसे ना करूं। कहते रात को ऐसे बिताओ कि दिन को उठे तो ऐसे फ्रेश होके उठे, बुढ़ापे को ऐसे बिता के जाओ कि किसी से मांगना ना पड़े। एक ज्ञान है तुम्हारे अंदर, एक शक्ति है, और जब तक उससे जुड़ेंगे नहीं वो ज्ञान का राज अपना बताएगी नहीं। ये आत्मा के पास राज है, इन्होंने बता दिया है सब कुछ। चिराग तुम्हारे हाथ में है, अब बिना पुरुषार्थ के चिराग का आनंद नहीं आएगा। कहता है आसमां मत ढूंढ अपने सपनों को आसमां में, आसमां में अपने सपनों को मत ढूंढ। सपनों के लिए जमीन जरूरी है। अगर सब कुछ मिल जाए जीवन में, कोई कमी ना रहे तो जीने का आनंद ही नहीं आएगा। ये कमी उसने गुलाब के साथ कांटा क्यों लगा दिया? वो अगर गुलाब को बना सकता तो कांटा लगाने की जरूरत क्या थी? उसने कहा ये सेफ्टी है इसकी, कांटा एक सेफ्टी है। जो भी जाएगा पहले ये सोच रहे कांटा चुभेगा तब पूरा हाथ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अरे इतना सुंदर जीवन, और आप ही बैठा है, आप ही खिला हुआ बैठा है। जिस दिन इसको जान गए हर क्षण आनंद है। कोई आनंद का ऐसा टाइम अभी अगर यहाँ पे कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम अभी ब्रह्म नहीं तो कभी ब्रह्म हो भी नहीं सकते। जहाँ शरीर हो वहाँ ब्रह्म पहले हो। मैं एक ही बात कहती हूँ कि जिसके निकल जाने पर अब सब हो जाए वो शिव तुम अभी हो, मानो चाहे ना मानो, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि उसने तो अपने को जनवाने के लिए शरीर सने मेरे को जान क्या, वैसे तो हर में बास कर रहा है, लेकिन वो पशु पक्षी में इतनी बुद्धि नहीं है। जहाँ से अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए मैंने बुद्धि तुझे दी। अरे
तू महामंद भागी अमृत छोड़कर घोर विषयों में जावे तो मैं क्या करूं। पास रहता हूं मैं तो सदा ही तेरे, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मैं पास क्या है, मैं तू बोल वो ही रहा है। अभी ये कह गए, अभी मैं कहती हूँ आप इसका नाम सब दे दोगे, कहोगे भी नहीं इसका नाम भी था कोई। इतनी जल्दी बदल जाना, किससे आप सब कुछ जान रहे हो, उसी के होने से, उसी नहीं, उसी का ही नाम है। जो भी नाम रखे हैं सब किसी के, उसने अपने आप रखे हैं, वो ही नाम के जहर। जैसे एक ही नाम होता, कृष्ण ने कहा मैं अकेला खड़ा था, आनंद नहीं आ रहा था, मैंने कहा सारे कृष्ण हो जाओ, कृष्ण सारे हो गए, ड्रेसेस सबके अलग अलग, और इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि अपने को ढूंढता रह जाके मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। जिस चेतना को जानने के लिए आए हैं, जिसका लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य कुछ और है, जा किसी और तरफ रहे हैं। लक्ष्य जिंदगी का है कि सिर्फ अपने को जान। एक आदमी निकला, रोड बड़ा गंदा था, पहले आदमवासियों की बात करते हैं तो सारे पत्थर, ये मिट्टी, शीशे सब पृथ्वी पे पड़े थे। निकला तो उसके पैर में शीशा चुभा, थोड़ा आगे गया कोई पत्थर चुभ गया, थोड़ा आगे गया उसके ना कट चुभ गया। देखा तो लहू पैर में, सारा लहू लुहान होके खड़ा हो गया, वहां पे रुक गया। कहने लगा भगवान ये क्या तूने जमीन बनाई है, इसके ऊपर कौन चलेगा, जो चलेगा वो दुखी होगा। उधर से आत्मज्ञानी संत निकल रहे थे, कहने लगे क्या सोच रहा है। कहता देखो ना मैं पृथ्वी पे चला हूँ, सारे कांटे पत्थर शीशे मेरे को चुभ गए हैं, ऐसे कौन चलेगा फिर पृथ्वी, बाहर कौन निकलेगा। अरे इतनी सी बात है, हाँ इतनी सी बात है, मेरे को बड़ा दुख हुआ इस वक्त। कहने लगे देखिए अध्यात्म क्या सिखाता है, अध्यात्म के पास युक्तियां हैं, आप आत्मा के पास आके देखो, एक नई से नई एडवाइस इसके पास है, लेकिन आना पड़ेगा। ध्यान कह रही थी शोभा, योग कह रही थी करना पड़ेगा। योग का मतलब कसरत नहीं है, योग का मतलब है अपने साथ योग करके मैं हूँ कौन। योग का मीनिंग कुछ और है, ये योगा हो रहा है सारा बाहर, योग नहीं हो रहा है। योग हमारा आध्यात्मिक, हमारी भारतीय फिलॉसफी संस्कृति यही है कि हम योगी हैं, योगी नहीं योगी। योग का मतलब है आनंद आना चाहिए, हर काम में आनंद है। मैं कहती हूँ अगर शुकर निष्ठा गंदी होती, भगवान ने सृष्टि बनाई है, हमें सुअर क्यों खाता निष्ठा है, और उसको जिस निष्ठा में आनंद आ रहा है वो शायद आपके खाने में वो पसंद नहीं करते। कहते हैं भगवान ने बुलाया, उसने कहा तेरे को अच्छे अच्छे पकवान ना मिलेंगे, कहते हैं नहीं विष्ठा है वहाँ पे। अरे आनंद स्वरूप परमात्मा है, आप पदार्थों में आनंद ढूंढ रहे हो, वो आनंद जहाँ बैठ गया है वही आनंद है, अभी और यही आनंद है। अक्षरानंद कहते थे अभी ब्रह्म नहीं तो तुम कभी ब्रह्म नहीं हो सकते और किसी जन्म में नहीं हो सकते। तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, फर्क इतना कि तुम सिर्फ जागे नहीं। तुमने अपने को नहीं पहचाना, सचमुच में अपने को नहीं जाना मैं हूँ कौन। अरे निकल जाए, करोड़ों रुपए का मेरा मकान, करोड़ों रुपए के बंगले मैंने बनाए, निकल जाए, कुछ मेरा है ही नहीं। ये इच्छाएं, ये कामनाएं बनती हैं। इच्छाएं इतनी है, खाने के लिए मिल जाए, सोने के लिए सुंदर मकान मिल गया, क्या चाहिए तुम्हें जिसमें तुम्हें आनंद की नींद आ सके। अगर नींद नहीं आई तो इतनी बड़ी कोठी बनाई, सारी रात इतना मकान बना लिया, दो भाई इकट्ठे रहते थे, एक के बच्चे नहीं थे, एक के बच्चे थे, उसने तो बना लिया ठीक है भाई, उसको चाहिए था। दूसरे ने बनाया 13 कमरे उसके अंदर, और 12 कमरों के अंदर ताला लगा हुआ, एक कमरा खाली खोला हुआ। कोई ऐसे संत गया, उसने कहा भाई साहब सारा मकान ताले से बंद कर रखा है, क्या जरूरत थी, दो मियाँ बीबी तो हो, क्या जरूरत थी इतने बड़े मकान बनाने की। कहता ये बात पूछो मत, कहता भाई साथ रहता है, उसने उतनी बनाई, मैं कम क्यों बनाऊं। और इसी में वो मर गया, उसने भोगा नहीं, वो मर गया। भोग के लिए भी बड़ा ज्ञान चाहिए, कहते क्रोध के लिए बोध चाहिए। क्रोध करने की मना नहीं है, क्रोध करना पड़ेगा, आगे बढ़ना है। बच्चा नहीं जा रहा सको, क्रोध नहीं करोगे, बच्चे को डांटोगे नहीं, कैसे जाएगा। क्रोध का बोध हो, अंदर हाथ दिया, कैसे, जैसे कुम्हार ने, कि अंदर सोचना ये मेरी आत्मा है, सबको सब कुछ कहो, लेकिन एक भाव रखना अंदर सुंदर, जैसे चिराग कह दिया, उसका नाम कह दिया अलादीन का चिराग, वो भाव रखना मेरी आत्मा है। सुधारना चाहते हैं हर कोई। मैं कहती हूँ घर के अंदर आज यही सिर्फ एक बहू के आने से
और इतनी उमंगे रख के बहू को लाए कि मैं सब कामों से छुट्टी पा जाऊंगी। मेरा मन बिल्कुल विरक्त हो जाएगा, लेकिन इतनी उठने आ गई कि हम दोनों, मैं कहती हूँ ना, 36 का अंक बन गए हैं, 36 का अंक बन गए। वो नहीं देखना चाहते, ज्ञान की कमी है, पता ही नहीं है वो चीज क्या है। आप उसको आत्मा देखो, 63 का अंक बन जाएंगे। आप करके तो देखो एक बार, आप एक बार प्यार दे के देखो। कहते हैं जो कोई भी तुम्हारी समस्या को हल नहीं कर सकता, सिर्फ प्यार में ताकत है, वो सब समस्याओं को हल कर सकता। क्योंकि हम गीता पढ़ते हैं, हम भगवान की बातें अगर ग्रहण करें, राम जी की बातें ग्रहण करें, तो सिर्फ प्यार के अंदर राम जी के लाए हैं। रावण के पास सब कुछ था, रावण का अहंकार ने रावण को मार डाला। कृष्ण भगवान अपने पास क्या रखते थे? मैं तो एंड पढ़ा, भगवान ने कहा ये सोने की द्वारका, ये सोने की उनकी जो द्वारका थी, वो भी आखिर में उन्होंने समुद्र में हाथ से डुबोई। इसलिए अरे माया और भगवान, माया पहले भगवान को देखा उन्होंने, माया क्या चीज है? माया तो मेरे अंदर से निकली है। माया को महत्व नहीं देना, वो सब कुछ देगा, वो चिराग है और हर क्षण तुम्हारे हाथ में है, लेकिन आपको एक बार उससे भेंट करनी पड़ेगी। मैं कौन हूँ? मैं जहाँ शरीर हूँ, शरीर बाद में हूँ। मैं कहती हूँ अभी मैं बैठी हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ, आप कहोगे ये जैसी भी है क्या बोल रही है, ये नहीं कह रही मैं, लेकिन बोल किससे रही हूँ? पीछे एक शक्ति है, और मेरी वो शक्ति ना हो, मेरे अंदर वो हस्ती ना हो, तो मैं बोल नहीं सकती। बहुत उस हस्ती से अपनी भेंट करनी है। प्रतिदिन बैठे 5 मिनट 10 मिनट। कहते हैं जो सुबह उठ जाता है, जो अभी कह रही थी, कहते हैं जो सुबह उठ जाता है वो सिमरन आप नहीं करता, उसका सिमरन भगवान करता है। विश्वास करोगे इस बात पे? क्योंकि तुम जग गए उस टाइम पे, वो अपने गुणों को तुम्हें बताएगा। आज तूने कैसे उठ के सुबह बरतना है। हम पूछते रहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं ऐसे करूं। अरे अपनी आत्मा से जुड़ कर देख, आज की क्या ड्यूटी है। इतनी सुंदर ड्यूटी उसने दी, आप ही प्रेम करोगे। सब प्रेम करना है तो करो। दुनिया के हर इंसानों से प्रेम करना ऐसे है जैसे मिलना भगवानों से। कहाँ भगवान को? थोड़ा सा दिल को बड़ा कर दो, हिसाब किताब नहीं रखो, सब हिसाब किताब फाड़ डालो। अरे ये हिसाब किताब लेके बैठा है, मैंने अगर किसी को काम